गाइस, हम आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हम में से कई लोग पैरानॉर्मल में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं और उनमें भी स्पेसिफिक कुछ एंटिटीज होती है जिनमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। वो आपका लाइफ का एक एम बन जाता है कि एटलीस्ट एक बार तो मुझे इस चीज को देखना ही देखना है, उसको फेस करना ही करना है। और उनमें सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट पर आती है वो होते हैं जिन्स। जी हाँ, जिन्स के बारे में आप सभी लोगों ने सुना हुआ है। जिन्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई कई बार जिन्स बुरे भी होते हैं। जो अच्छे जिन होते हैं वो जब आपसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो आपके वारे न्यारे कर सकते हैं, आपको इस दुनिया में जो चीज चाहिए वो ला कर दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि उनसे कभी आपको अलग नहीं किया जाए। लेकिन जिस चीज के फायदे होते हैं उस चीज के कई नुकसान भी होते हैं। जैसे ही आप उनकी इच्छा के अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं वो भी आपको अपना खतरनाक वाला साइड दिखाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा वो हमारी आज की इस कहानी के अंदर जो हमारे साथ शेयर की है सबा ने, जो बिलोंग करती है बेंगलुरु से। और ये इंसिडेंट उनके खुद के साथ हुआ है आज से करीबन 9 साल पहले, जब उनकी खुद की एज 20 साल की थी। सबा का बचपन से ही जिन्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट था, पैरानॉर्मल उसका बहुत इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा उसको फैसिनेट करता था तो वो थे जिन। उसने कोशिश की एक जिन को बुलाने की, और उसके बाद क्या हुआ ये सुनकर शायद आप भी दोबारा कभी किसी जिन को बुलाने की कोशिश नहीं करेंगे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके ऐसे कोई रियल स्टोरी है या फिर एक्सपीरियंस तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो इन दी गई आईडीज के ऊपर। और इसी के साथ साथ जो हमारा स्टोरी पिकिंग चैलेंज चल रहा है, मतलब जो हमने रिवॉर्ड सिस्टम रखा हुआ है, तो ये हमारा लास्ट स्टोरी का रिवॉर्ड है जो हमने शेयर किया एज अ प्रूफ, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, सबा का इंटरेस्ट बहुत था। उसकी दिली इच्छा थी कि वो एक जिन से मिले, उसे देखे। पता नहीं क्यों वो उसे इतना फैसिनेट करते थे। और इसकी उसने कई किताबें पढ़ी, बहुत जगह ढूंढा, लेकिन उसे कहीं से भी ये चीज समझ में नहीं आई कि कैसे वो एक जिन को कांटेक्ट कर सकती है, कैसे उसे अपने पास ला सकती है। फिर उसकी एक फ्रेंड थी फातिमा, जो कि मस्जिद में एक मौलाना थे, उन्हीं की बेटी थी। और सबा भी बहुत धार्मिक थी, पूरे वो 5 टाइम की नमाज पूरी किया करती थी। तो इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। और सबा जो थी वो बहुत खूबसूरत भी थी। तो कई बार फातिमा ने, मतलब ऐसे ही लोग बैठे रहते थे तो बोलती थी, यार तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम पर तो इंसान क्या जिन भी फिदा हो जाए। तो जब वो इस बात को सुना करती थी तो एक दिन उसने अपनी फ्रेंड फातिमा से बोला कि यार तुम्हें एक चीज बताऊं। तो बोलती हाँ बताओ। बोले मुझे ना अपनी जिंदगी के अंदर एक बार एक जिन से रूबरू होना है। तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, अगर तुम ये सब करोगे, कोई बुरा जिन तुम्हारे सामने आ गया ना तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बोले नहीं यार तुम समझ नहीं रही हो, मुझे अपनी लाइफ में एक बार तो जिन से मिलना है। तो मुझे बताओ कि अच्छे जिन कैसे मिल सकते हैं, तुम बस मुझे इस प्रोसेस को पता करके बता दो। तो लड़की ने कहा ठीक है मैं तो बता देती हूँ, पर ये ध्यान रखना जब भी तुम ये सब करो तो उस टाइम पर अपने कमरे को बहुत क्लीन रखना। तो उसको बताया कि तुम्हें नमाज तहज्जुद के टाइम पर सूरा अल जिन का रिपीटेशन करना है। तो जितना मैंने यहाँ पे ढूंढा, रिसर्च किया, खैर मुझे पता नहीं, अगर गलती हो तो मुझे माफ करें, लेकिन नमाज तहज्जुद का टाइम रात बजे का होता है, 8:20 से लेकर सुबह 4-4:15 बजे के आसपास का। उस टाइम पर उसको सारा प्रोसेस करना था और उसको सूरा अल जिन जो कि एक चैप्टर है, उस चैप्टर की आयतों को बार बार रिपीट करना था। उस लड़की ने उसे बताया, पता नहीं कितना सच है नहीं है, लेकिन उसे कहा कि तुम जब उस कमरे के अंदर बैठकर, बिल्कुल साफ सुथरा कमरा होगा, उसके अंदर बैठकर तुम्हें, मतलब इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तुम नहा धोकर एक बढ़िया सा इत्र लगाकर रूम के अंदर इत्र फैलाकर और फिर बैठकर 41 बार, एक दिन में 41 बार जब तुम उसके आयतों को पढ़ोगी तो तुम्हारे सामने एक जिन आ सकता है। तो उसने उसकी बातों को सुना। जैसा कि कहा जाता है कि जिन हमारे आसपास ही रहते हैं, बस वो एक अलग डायमेंशन के अंदर रहते हैं, वो अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ी चीजें बताऊं तो दुनिया के हर मटेरियल जो है वो एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ के ऊपर काम करता है। वो आप लोग सभी लोग वेवलेंथ समझते होंगे, जैसे रेडियो का एफएम चलता है 91.1 एफएम, 93.5 एफएम, तो सब वेवलेंथ के ऊपर चलता है। एक फिक्स वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे मैच करने पर आपको चीजें दिखाई सुनाई देती है। तो आप इस दुनिया में जो भी चीजें देख रहे हो उसको हम बोलते हैं विजिबल रेंज। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो करीबन 390 से लेकर 700 नैनोमीटर होती है। थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, मतलब एक फिक्स्ड वेवलेंथ रेंज होती है। हम उस वेवलेंथ रेंज के बाहर नहीं देख सकते। जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं वो सब उस रेंज के अंदर आती हैं। तो अगर आप इन रेंज को क्रिएट करना सीख लें तो आप दुनिया की कोई भी चीज बना सकते हो और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, या फिर उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिनके पास ये पावर होती है कि वो इन वेवलेंथ्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसलिए वो जब चाहे तब आपके सामने किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, मैं इस चीज को क्लेम नहीं कर रहा हूं। सो द पॉइंट इज कि सबा ने इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
समझा ठीक है। उसने थोड़ा बहुत अपना कमरा साफ वगैरह किया और वो रोज रात को करीबन 12 बजे के आसपास बैठती, जब सब लोग घर में सो जाते, और वो सूरा अल जिन की आयतों को पढ़ती रहती। 6-7 दिन तक उसने प्रोसेस किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सबा को कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा था। थक हार कर एक लास्ट उसने ट्राई करने की सोची। ये थर्सडे का दिन था। उसने सोचा कि आज मैं आखिर ट्राई करूंगी, वरना फिर अपने दिमाग से सब ख्याल निकाल दूंगी। उसने उस दिन प्रॉपर रिचुअल्स को फॉलो किया। उसने नहा धोकर साफ कपड़े ने पूरा कमरा साफ किया, पूरे कमरे के अंदर एक अच्छा सा इत्र फैलाया, अपने ऊपर वो इत्र लगाया, और उसके बाद वो बैठ गई वापस से उन आयतों को पढ़ने। 76 टाइम्स, 76 बार जब उसने उन आयतों को रिपीट किया, उसके बाद फिक्स 2:50 पर रात के उसे उसके कमरे में एक अलग ही उस स्मेल से, उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके बेड के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा, उस चेहरे पे एक अलग ही नूरानी, मतलब नूर है बिल्कुल, वो सामने बैठा हुआ है। उसको देखकर बिल्कुल शॉक हो गई। वो मूव भी नहीं कर पा रही थी, हिलना चाह रही थी, हिल नहीं पा रही थी, बोलना चाह रही थी, बोल नहीं पा रही थी। फिर तभी अचानक से वो लड़का सामने से बोलता है, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। इधर से वो घबरा जाती है, लेकिन शिवरी टोन में वापस से बोलती है, वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? तो उसने बताया कि मैं जिन हूँ और मैं आपके बुलाने पर ही यहाँ पर आया हूँ। मैं आपकी कुरान की तिलावत रोज सुनता हूँ और आपकी आवाज से आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर मैं अपने आका से इजाजत लेकर यहाँ पर आया हूँ। आपकी आवाज में एक कशिश है जो मुझे आपकी ओर खींचती है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपके मन में मेरे लिए बहुत सारे सवाल थे। इधर सबा कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी, बस वो तो उसके नूरानी चेहरे के अंदर खोई हुई थी, उसकी ब्लूइश आंखें, उसके चेहरे का ग्लो, उसने उसको बिल्कुल एक दूसरी दुनिया के अंदर वो जा चुकी थी। सबा ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? सबा उनसे पूछती है तो बोलता है कि मेरा नाम अब्दुल अल रहमान है और मैं पिछले 6 दिनों से आपको जानता हूँ। आप जब कुरान पढ़ती हैं तो मैं आपके आसपास ही होता हूँ और आज अपने आका से इजाजत लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आप जिस पाकीज़गी से मुझे बुलाती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सबा को विश्वास नहीं होता कि वो जो सपना देखती थी कि उसको एक जिन दिखाई दे, मिले, वो आज उसके सामने सच हो गया है। वो और कुछ उससे पूछ पाती, इतने में अचानक से उसकी आंख खुलती है। सब कुछ नॉर्मल था, वो पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। वो एक सपना था और वो सपना इतना रियल था कि उसको लग रहा था कि सब कुछ उसकी लाइफ में सामने ही चल रहा है। उसको विश्वास नहीं है कि उसने एक सपना देखा था। वो उठी, उसने 5 बजे की नमाज अदा की और उसके बाद पूरे दिन वो अपने उस सपने के बारे में ही सोचती रही। उसे तो लग रहा था कि सब कुछ रियल था, वाकई में उसकी आंखों सामने सब कुछ चल रहा था, उसने वाकई में जिन को देख लिया है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एकमात्र सपना था। इसके बाद दोबारा कभी सबा को वो सपना नहीं आया, लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ 5-6 दिन के बाद उसे अपने रूम में एक अलग प्रेजेंस फील होने लगी। उसे अपने रूम से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि बस अपने रूम के अंदर ही रहे। रूम के अंदर अकेले बैठना उसे बहुत पसंद था। घंटों घंटों अपने रूम में अकेले बैठे रहती थी। अपने पेरेंट्स से, किसी भी फैमिली मेंबर से वो बात नहीं किया करती थी। वो अपने बाकी डेली रिचुअल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रही थी, लेकिन उस कमरे के अंदर रहना उसे बहुत सुकून दिया करता था। उस कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। इस तरह से उसे कुछ दिखता नहीं था, कुछ फील नहीं होता था, बस प्रेजेंस लगती थी और वो उस कमरे के अंदर रहना चाहती थी। करीबन 1.5 साल ऐसे ही गुजर गया और जब इनकी एज करीबन 22 साल के आसपास हुई तो फैमिली ने इनकी शादी करने की सोची। शादी करने के लिए लड़का ढूंढा गया। इन्हें एक लड़का मिला जो सबा को खुद को भी बहुत पसंद आया। वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली थी। सारी चीजें होने के बाद, पसंद आने के बाद इन्होंने इनकी शादी की डेट फिक्स की और जब इनकी एंगेजमेंट की डेट, मतलब पहले एंगेजमेंट की डेट थी, तो डेट फिक्स करके जब इनकी इन लॉज वाली फैमिली जा रही थी अपने घर पे, तो इनकी कार का एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ और जो दूल्हा था उसका सिर यहाँ बीच में से फट गया। इसमें 8 टांके आए। उसके बाद वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और फिर इनकी फैमिलीज के बीच में इश्यूज हुए। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में किसी ने उन्हें आके बोला कि नहीं नहीं, ये जो रिश्ता है मनहूस है। देखो, तुम जब सगाई की तारीख तय करके वापस आए तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और इस लड़के की जान जाते जाते बची है। तो इस तरह से इनकी फैमिली में डिस्प्यूट हुए और फिर इनकी शादी टूट गई। घर वालों ने से नॉर्मल लिया, ठीक है दूसरा लड़का ढूंढेंगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से दूसरा लड़का ढूंढा, वो लेकर आए। उन्होंने जब उसको सबा से मिलवाया तो उसके अगले दिन से ही वो लड़का बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा। वो सबा का नाम लेते बुरी तरह घबरा जाता था। बोलता नहीं नहीं नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो बहुत खतरनाक है, ये है वो है। पता नहीं क्यों वो लड़का उसे डरा करता था। ये शादी भी रिजेक्ट हो गई। फिर इसके फादर जब तीसरा लड़का ढूंढना शुरू किया तो एक रात को इसके फादर को एक सपना आता है। उस सपने में एक बहुत ही खतरनाक चेहरा इनका आकर इनको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है सबा के लिए लड़के ढूंढने की? सबा सिर्फ मेरी है, तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं यहाँ हूँ और सबा को मेरे अलावा और कोई नहीं ले जा सकता
है, मैं सबा को पसंद करता हूँ। और इतना कहकर वो सपना टूट गया। जिसके फादर उठे तो उनके लिए बहुत रियलिस्टिक सा ड्रीम था, वो वाकई में चाह के कह रहा है। वो सुबह उठे और उठे हुए सीधे वो एक हजरत को जानते थे, वो उनके पास गए और उनसे डिस्कशन शुरू किया। वो हजरत इनके घर पर आए, सब कुछ उन्होंने मौका मुआयना किया और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आज उस टाइम तक भी सबा ने किसी के साथ ये शेयर नहीं की थी कि उसने पास्ट लाइफ में किसी जिन को बुलाने की कोशिश की थी। वो हजरत आए, उन्होंने सब कुछ देखा और इनसे कहा कि आपकी बेटी के पीछे एक आशिक जिन पड़ा हुआ है और वो इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता, इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए आपके घर में ये सब हो रहा है। उसने आपकी बेटी से अपने तरीके से ही शादी कर ली है और अब कोई और दूसरा मर्द इसके पास में भी नहीं आ सकता है। ये सुनते ही शबा को एकदम से शॉक लगा और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। सारे घर वाले उसको हॉस्पिटल उठा के लेकर गए और जब हॉस्पिटल में उसने अपनी आंख खोली तो हजरत साहब और फैमिली वहीं पे खड़ी हुई थी। सवा ने अपनी फैमिली को बताया कि उसने ये गलती की थी, तो अब कुछ नहीं हो सकता था, अब पूरी फैमिली का उसको सपोर्ट करना था। तो हजरत साहब ने उससे कहा कि तुम ये रोज आयतें पढ़ा करो और इसके अलावा आप लोग इसको लेकर अजमेर शरीफ जाओ और वहीं से इसका छुटकारा हो सकता है। लेकिन इस दिन के बाद से इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। अब सबा जो थी वो उस रूम के अंदर कन्फाइंड रहती थी, उसको कोई ऐसा फोर्स था उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा था। उसे लगता है कि उसे लगातार देख रहा है और उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन जब वो नमाज पढ़ा करती थी तभी सारी फीलिंग चली जाती थी। इधर इनकी फैमिली के अंदर जिसके फादर थे उनका बिजनेस लॉस होने लगा, फैमिली के अंदर अलग सी लड़ाइयां होने लगी जो ना चाहते बिना छोटे छोटे रीजन के ऊपर लड़ाइयां होने लगी। तो सब लोगों को समझ में आने लगा कि जो हजरत साहब कहकर गए वो बिल्कुल सही है और उन्होंने बिना देर किए हुए ये लोग पहुंचे अजमेर शरीफ पर। वहां जाने के बाद उनके हाथ पर एक तावीज बांधा गया और बोला गया कि इस तावीज को आपको उतारना ही, अपने आप खुद टूट कर गिर जाएगा। लेकिन वहां से आने के बाद इनकी दिक्कतें और बढ़ना शुरू हुई। रात के टाइम पर सबा को अपने कमरे में बहुत अजीब जैसी आवाजें आती थी। मैं यहाँ पर एक ऑडियो भी अटैच कर रहा हूँ, आप लोग उसको सुने। इस पर आपको देखिए कितनी खतरनाक लगेगा आपको, ऐसा कि बिल्ली की जैसी आवाजें हैं, लेकिन जब आप हेडफोन्स लगाएंगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी चीजों की। तो ये आवाजें उसने खुद रिकॉर्ड की अपने फोन के अंदर, उसके रूम के अंदर सारी आवाजें आया करती थी। इवन इनकी फैमिली ने भी सारी आवाजें सुनी हुई है। सबा की तबीयत धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, खाती नहीं थी, कोई जबरदस्ती खिला तो उसे खाना खाने का मन नहीं करता था। अगर उसने खिला भी दिया तो वापस से वो वॉमिट कर दिया करती थी। डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर इनके फादर ने वापस से जो दरगाह शरीफ से वहां के जो हजरत थे उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने, वो जो हजरत थे उन्होंने वापस से सबा को अजमेर बुलाया और इस बार उनकी पूरी फैमिली के सामने उन्होंने उस जिन को बुलाया और पूछा क्यों परेशान कर रखा है तुमने इस बच्ची को। तो उसने बताया कि मैं इसे पसंद करता हूँ, इसने मुझे बुलाया था और इसकी आवाज में एक ऐसी कशिश है, मुझे इससे पता नहीं क्यों ऐसी चाहत हो गई, आज तक किसी और मखलूक से मुझे ऐसी चाहत नहीं हुई। ये जो कहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पर कोई भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता है। तुम्हें कोशिश करनी है, तुम भी कोशिश करके देख लो, लेकिन अब ये मेरी है और हमेशा मैं इसके साथ रहूंगा। इनसे कहो, इसके घर वालों से कहो, इन्हें जो चाहिए मैं सब ला दूंगा,
दुनिया की कोई चीज नहीं जो इनके पास नहीं होगी, लेकिन मुझे इस लड़की से दूर करने की कोशिश ना करें। लेकिन जो हजरत साहब थे वो भी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी अपनी जंग जो थी वो जारी रखी। उन्होंने अपने तरीके से बार बार इनको बुलाकर अलग अलग तरीके से जिनको दूर करने की कोशिश की। 1 साल तक सबा ने सफर किया। उसके लिए उस 1 साल के अंदर सोना खाना पीना बहुत मुश्किल था, फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 1 साल के बाद कहीं जाकर वो उस जिन से आजाद हुई और आज वो बिल्कुल ठीक है, शी इज हैप्पीली मैरिड। लेकिन वो एक उनकी लाइफ का एक पार्ट, वो हिस्सा रह गया है जो शायद वो कभी भूल नहीं पाएंगी। और उनका एक पूरे यूथ को ये मैसेज है कि जिन चीजों के बारे में आप समझते नहीं हो, जिनसे आप डील नहीं कर सकते हो, वो पावर्स जो आप नहीं जानते हो कि क्या है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की सिर्फ और सिर्फ एक मजे के लिए, इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। तो हमें से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फन के लिए इन चीजों से कनेक्ट करना चाहते हैं, अलग अलग मीडियम्स को यूज करते हैं। ये होती है नहीं होती वो बातें अलग हैं, आपसे कनेक्ट होंगी नहीं होंगी वो भी बातें अलग हैं, लेकिन कई बार चीजें आपके साथ अगर लैच हो जाती हैं तो वो आपको इंटरनली बहुत परेशान करती है और आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी बहुत परेशान करती है। तो आगे कभी ऐसा स्टेप्स लेने से पहले स्टोरी को जरूर सुने, इन चीजों से सीखें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड